हाय एवरीवन। नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे कि आग क्या है। ऐसे हर व्यक्ति को लाइफ सेफ्टी की ज़रूरत होती है, जीवन सुरक्षा। तो कभी कभी ये भी हमें देखना होता है कि आग जब लगती है तो उस स्थिति में हम क्या करें। तो इसीलिए आज हम बात शुरू से करेंगे कि आग है क्या। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तीन तत्वों के उचित मात्रा में मिलने से उत्पन्न होता है। अब बहुत आदमी सोचेंगे कि ये तत्व ही क्यों, यौगिक क्यों नहीं। तत्व और यौगिक दो चीज होता है। तत्व इसलिए कि यौगिक हम उसे कहते हैं जैसे नहीं जलने वाले पदार्थ, ईंट पत्थर मिट्टी लोहा, ये जलने वाली पदार्थ नहीं है। और तत्व होता है जलने वाली पदार्थ, जैसे लिक्विड में आ गया किरोसिन पेट्रोल डीजल स्प्रिट पेंट इत्यादि। कंबस्टेबल मटेरियल में आ गया गत्ता लकड़ी कोयला घास फूस जो भी है। गैस में आ गया पीएनजी सीएनजी एलपीजी इथेन मीथेन। ये चलने वाली सब ये तत्व है। और मेटल धातु अल्युमिनियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये सब धातु, ये जलने वाली पदार्थ, ये तत्व है। तो जो पदार्थ जलने वाली होती है उसे ही हम तत्व कहते हैं। इसीलिए परिभाषित किया गया है कि आग एक रासायनिक, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे रसायन विज्ञान में, तत्व और यौगिक। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, रिएक्शन जिसे कहते हैं, जो तीन तत्व को उचित मात्रा में मिलने से उत्पन्न होता है। जैसे तीन तत्व क्या है। तीन तत्व में हो गया ईंधन, ईंधन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हीट हो गया, तापमान। अगर तीनों का मात्रा बराबर मिले तभी आग उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगर मान लो कोई दो ही तत्व मिला, तीसरा नहीं मिला, तो आग लगने की संभावना लगभग 99% खत्म हो जाती है, आग नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे जैसे परिभाषित किए कि आग है क्या, वैसे ही आग कितने प्रकार का होता है। आग कितने प्रकार का होता है, आदमी कहते हैं कि कोई कहता है 5, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। लेकिन एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आग 4 प्रकार का होता है। इसे ग्रेड वाइज किया गया है, ग्रेड में बांटा गया है। जैसे ए ग्रेड में आता है साधारण आग, ए क्लास की फायर जिसे कहते हैं, ए टाइप फायर। साधारण आग में है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि लकड़ी कोयला गाता जलने वाली जो पदार्थ होती है, ये आ गया एक साधारण आग में। दूसरा है लिक्विड फायर, यानी तरल पदार्थ की आग। ये बी टाइप के फायर में आता है, क्लास बी में इसे ग्रेड दिया गया है। तरल पदार्थ में आपका हो गया पेट्रोल डीजल स्प्रिट पेंट, ये सब किरोसिन तेल, अपना किचन ऑयल, ये सब तरल पदार्थ बी क्लास के फायर में आता है। सी टाइप का फायर, सी क्लास का फायर, ये गैस की आग होती है जिसे सी ग्रेड में रखा गया है। और गैस में आता है एलपीजी पीएनजी सीएनजी मीथेन ईथेन, जितने ये ज्वलनशील गैस है वो सी टाइप के फायर में आता है, ग्रेड में रखा गया है। क्लास डी टाइप फायर, ये एक मेटल फायर है जिसे धातु की आग कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होता है, जैसे फैक्ट्री कंपनी होती है, उसमें ज़्यादातर मिलेगा आपको। सोसाइटियों में कम है ये, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। और जो कारपोरेट ऑफिस होती है, कमर्शियल ऑफिस बनती है, उसमें ज़्यादातर मेटल का यूज किया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा चांस होता है इसका। मगर इसे धातु को डी क्लास के फायर में
सम्मिलित किया गया है। एक होता है इलेक्ट्रिक फायर, उसी को लोग कहते हैं पांचवी आग, लेकिन वो ग्रेड में सम्मिलित नहीं है, उसे ग्रेड नहीं दिया गया है। कुछ ऐसी कारण है। आप मिलाइएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट फायर होता है कहीं भी, घर में छोटा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो या बड़े प्लांट में या फैक्ट्री में या कारपोरेट ऑफिस का हो, हाई राइज बिल्डिंग या सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग हो, कहीं भी शॉर्ट सर्किट से फायर होगा, या तो ऑटोमेटिक, या तो क्या 100% ऑटोमेटिक, जो भी फीडर हो, मेन डीवी हो, एमसीबी हो, ऑटोमेटिक ट्रिप होता है। शॉर्ट सर्किट होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा पावर की सप्लाई ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। ऑटोमेटिक कट अगर बाई चांस नहीं हुई तो आदमी फर्स्ट यही करता है कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद लाइट बंद करता है, डीबी बंद करता है, तभी कुछ करेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक वो साधारण आग में तब्दील हो जाता है, जैसे कुछ जलकर राख हो जाती है, सप्लाई ही कट हो गई, तो ना वो लिक्विड में आएगा, ना मेटल में आएगा, ना गैस में आएगा, तो इसीलिए वो एक साधारण आग में बदल जाता है। इसीलिए उसे हम ग्रेड में नहीं मानते। तो चार ही टाइप का। एक अभी ये है किचन फायर। किचन फायर को ग्रेड में बात हुई है रखने के लिए, के क्लास की फायर होती है। जैसे मान लीजिए किचन में कोई खाना बन रहा है, तो ऑयल से बनता है खाना, तो उसमें भी ज़्यादातर चांस होती है आग पकड़ने की। जैसे मान लो कोई खाना बन रहा है, ऑयल गरम, कढ़ाई वगैरह बैठा दिए, डाले सब्जी वगैरह, तो वो आग टाइप पर निकलता है लोग, तो उससे भी फायर होता है। तो ये है चार टाइप का फायर जिसे ग्रेड में सबमिट है, और इम्पोर्टेंट भी है। ये चार चार टाइप के फायर को हम लोग मान कर चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये चार टाइप का आग है, तो इसे बुझाने के लिए भी हर एक टाइप के आग को, हर एक क्लास के आग को बुझाने के लिए अलग अलग ग्रेड का फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाया गया है। जैसे मान लीजिए एक क्लास की फायर है, उसके लिए आपको वाटर CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा होता है जैसे कि 9 लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर या 15 लीटर कैपेसिटी के हिसाब से अगर है, तो उसमें लगभग वाटर भरा जाएगा, फ्रेश वाटर भरा जाता है। फ्रेश वाटर के बाद एक 100 ग्राम की कार्टेज आती है CO2 की, जिससे हम उसे कार्टेज को उसके प्लंजर में फीड करके पानी भरकर लेवल के बराबर, और कार्टेज को फीड करके, तो कार्टेज पंचिंग सील होती है, और हम उसमें फीड कर देते हैं। अगर कहीं आग पर हमें चलाना पड़े, साधारण आग लगी है, चलाना पड़े, तो हमें पंच करना होता है उस कार्टेज को। पंच करते ही CO2 जो उसमें गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्टेज उसे करते हैं, वो अंदर से वाटर को प्रेशराइज करके उसे जेट बना बाहर फेंकेगा। उसे हम साधारण आग को वाटर CO2 टाइप से बुझाते हैं, जिसे हम A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ एक और बात ध्यान रखना है, कभी भी आग लगी कहीं, तो बुझाने से पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है। कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का तो आग नहीं है, कहीं गैस का तो आग नहीं है, कहीं लिक्विड फायर तो नहीं है, कहीं मेटल फायर तो नहीं है। अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, उस पर वाटर CO2 चला दोगे, ये टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो और आग बढ़ने की चांस होती है। इसीलिए हमें आग की पहचान करना जरूरी होता है। ये बात कॉमन ध्यान में हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना होगा, नहीं तो इसे एक्सीडेंट कम करने के बजाय एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरा AB टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
एक ए बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो होता है लिक्विड फायर के लिए, यानी कि तरल पदार्थ आग के लिए। तरल पदार्थ में जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, स्प्रीट, पेंट, जो भी ज्वलनशील तरल पदार्थ है उसके लिए होता है ए ट्रिपल एफ मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब के समय में तो स्टोरेज प्रेशर आ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत कार्टेज वाले भी आ रहे हैं जो मैं बताया ए टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में। तो स्टोरेज प्रेशर में वो ऑलरेडी हम लोग कार्टेज वाले तो अपने से रिफिल कर लेते हैं, लेकिन स्टोरेज प्रेशर के लिए प्लांट में भेजना पड़ता है, जहाँ HPT हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग होता है, रिफिलिंग होता है, वहाँ भेजना होता है। बट उसमें भी कार्टेज ही होता है। हाँ, तो बी टाइप फायर के लिए मैं बता रहा था ए बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ए ट्रिपल एफ मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप कहेंगे कि ए ट्रिपल एफ क्या है? ए ट्रिपल एफ, ए एफ एफ एफ, यानी 3 बार एफ। ए का मतलब हुआ एक्यूज, फिल्म, फॉर्मिंग, फोम, उसे हम ए ट्रिपल एफ कह देते हैं। एक्यूज, फिल्म, फॉर्मिंग, फोम। ये आपको 2 टाइप के आग के लिए है, जैसे ए टाइप ए और बी, ए बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि दोनों साधारण आग और बी क्लास की फायर। अब हम बात करेंगे सी क्लास की फायर। सी टाइप के फायर में जैसे कि गैस में बताया, गैस की आग होती है, PNG, CNG, इथेन, मीथेन, जो भी ज्वलनशील गैस आती है, घरेलू गैस आती है, PNG, CNG, तो सब के लिए BC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। BC टाइप इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई LPG सिलेंडर में आग लगी, गैस पाइप लाइन में आग लगी, तो CO2 क्या करता है कि चिल्ड, ठंडा करता है, वो भी कितना, -55 डिग्री सेल्सियस। कितना? -55 डिग्री सेल्सियस, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो BC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एक और बात कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है। अब ये नहीं कि अगर ये गैस के लिए ही बना है तो मैं सिर्फ गैस के ही आग पर चलाएंगे और किसी पर नहीं। ये फायर एक्सटिंग्विशर सभी आग पर हम चला सकते हैं, इसलिए कि आग बुझाने के लिए हमें 3 मेथड की ज़रूरत पड़ती है। 3 मेथड कौन सा? पहले मैं नहीं बताया, जैसे कि मैं टाइप ऑफ फायर और ये सब बता रहा था। ये आग बुझाने का तरीका है 3 मेथड, त्रिभुजाकार। जैसे कि 3 मेथड में हो गया स्टारवेशन, यानी कि भूखे मारना। भूखे मारना का मतलब क्या होता है कि ईंधन को ही हटा देना, ईंधन ही नहीं मिलेगा आग को खाने के लिए, वो जलेगा ही नहीं। दूसरा होता है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का मतलब होता है गला घोटना। गला घोटना हम उसे कहेंगे जो ऑक्सीजन को कट करके। मैं क्या बताया, आग लगने का 3 तरीका बताया था, उसके लिए ऑक्सीजन, ईंधन और ताप, 3 चीज जरूरी है। तो ईंधन के लिए क्या होता है, हटा देना, ये स्टारवेशन कर देना, भूखा मारना होता है। स्मोदरिंग यानी कि गला घोटना, यानी कि उसको चारों तरफ से ऑक्सीजन को कट कर देना, तो आग बुझ जाएगी। तीसरा मेथड हम आगे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को, वही कूलिंग करना, ठंडा करना। तो ये एक तरह से मेथड का ही अंग है, कूलिंग करना, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को -55 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करने का बनाया गया है। तो CO2 के तीसरी मैं बता दिया। अब चौथा फायर एक्सटिंग्विशर। चौथा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर पर देखना वो सारा कोड लिखा हुआ है। ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ए बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ए टाइप यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बी ए बी टाइप यानी कि मैकेनिकल पंप फायर एक्सटिंग्विशर, बी सी टाइप यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, और ए बी सी एक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर भी एक आता है। फास्फेट अमोनियम पाउडर होता है, नाइट्रोजन का प्रेशर से फिल किया जाता है उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर होता है डी क्लास के फायर के लिए, मेटल फायर के लिए। इसका काम है ऑक्सीजन को कट करने का। जैसे मैं ये भी मल्टीपर्पज होता है, किसी भी आग पर हम इसे चला सकते हैं। इससे पहले मैं बताया आपको कि 3 मेथड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को कट करना, कूलिंग करना और भूखे मारना, ईंधन को हटा देना। तो ये आता है पाउडर। जैसे में हम चलाएंगे तो पाउडर क्या करेगा, उस एरिए को जहाँ पर आग लगी है कैप्चर कर लेगा और ऑक्सीजन को कट कर देगा। ऑक्सीजन को कट करते ही आग क्या हो जाएगा, दब जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो ये 4 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें से 2 ही फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जो मल्टीपर्पज है। इसीलिए खासकर इसे सोसाइटियों में ज़्यादा लगाया जाता है। इस सोसाइटी में फैमिली सब रहती है। मान लो कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं और गैस की आग लगी, लिक्विड फायर हुआ, और कोई पानी वाला चला दिया। इलेक्ट्रिक की आग पर अगर पानी वाला चला देंगे तो और ज़्यादा ये होएगा, बाई चांस इलेक्ट्रिक में। तो इसीलिए मल्टीपर्पज़ 2 ही हैं। और आज की टॉपिक इतना ही पर रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं आशा करूँगा कि मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूं। अगर हमसे कुछ मिस हुआ होगा, हम कुछ वैसा बता नहीं पाए होंगे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी उस पर रिप्लाई के ज़रिए हमें सुझाव दे सकते हैं। मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा और प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो भी हमारे पास है वो आपके पास तक पहुँचे, कि आप अपने फैमिली में, आप अपने आस पड़ोस में, और जो भी आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, सबको इसके बारे में एक नॉलेज। देखिए क्या है कि लाइफ सेफ्टी ऐसा है, जीवन सुरक्षा, कि हर चीज़ की नॉलेज पर व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अब मान लो आग लगी, कहीं मान लो सपोज डेट मैं घर में हूँ, आग लगी, फैमिली है, हमें तो पता है कि इसे कैसे बुझाएंगे, कौन सी टाइप का आग है पहचान जाएंगे, क्या करना है सब कुछ जान रहे हैं। फैमिली तो नहीं जान रही है ना। अब मैं हूँ ऑफिस में, कहीं बाहर हूँ, और ये एक्सीडेंट हुआ फायर का, तो अपने फैमिली को भी इसके बारे में, सिस्टम के बारे में ब्रीफ कीजिए कि ऐसे ये होता है, जिससे लाइफ से जीवन की सुरक्षा किया जा सकता है। तो मैं इसी आशा के साथ अब विराम देता हूँ इस वीडियो पर। आप लोग का सहयोग मेरे लिए काफ़ी रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमें सहयोग करना, मैं यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।